हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरा ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद ओनली 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसमें है रेंसिडिटी और कोरोजन। ठीक है, तो रेंसिडिटी और कोरोजन भी क्या है, एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, उसमें रस्ट लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है आयरन का। ठीक है, वो भी एक ऑक्सीडेशन है। जैसे हम लोग चिप्स का पैकेट बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो ख़राब नहीं हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं, उसमें जो एयर भरा हुआ रहता है वो क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन ना तो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज होने देता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को रोकता भी है और खुद भी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, खुद का भी नहीं होने देता है। ठीक है, और भी जैसे कोई भी सामान हम लोग रखते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, क्योंकि जैसे ही एयर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा कोई भी चीज़ तो वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे खाने पीने का चीज़ भी यदि लंबे टाइम तक रखे रहते हैं तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगता है। खास करके जैसे फैट है, ऑयल है, ये सब वाली चीज़ें ये सब भी ख़राब होती हैं। ओके, और कोई भी मेटल है उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे सिल्वर का हम लोग एंकलेट पहनते हैं तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे करके बाहर जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है ना तो वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और धीरे धीरे सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वो प्योर मेटल जो भी है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका क्या बन जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ऑक्साइड सल्फाइड इस तरह से बन जाता है। उसी को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ प्योर मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस व्हेन दे रिएक्ट विथ मॉइस्चर, एयर एंड एसिड्स। जब प्योर मेटल मॉइस्चर, एयर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, वही है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है कोरोजन, उसी को कोरोजन बोलते हैं। कोई भी मेटल जब ख़राब होता है, जैसे हम लोग कॉपर का जो पूजा पाठ करने का बर्तन लेते हैं ना, हम लोग वो कॉपर का लेते हैं, उसको देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू कलर हो जाता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो वाटर से क्या होता है, कांटेक्ट में आता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कॉपर का। ठीक है, इसलिए ग्रीनिश ब्लू कलर का हो जाता है। दिस रिएक्शन कॉजेज डैमेज ऑफ द मेटल। जब ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल क्या होगा, डैमेज होगा। जैसे आयरन में ही जब रस्ट लगता है, जंग लगता है तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है और वो आयरन का जो सामान है वो पूरा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स वाया द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन। जब आयरन का कोई भी सामान है वो क्या होता है, एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, मॉइस्चर या एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर भी क्या हुआ, वाटर ही हुआ ना, तो उससे वो ऑक्सीडेशन हो जाता है आयरन का। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें जंग लगेगा, रस्टिंग होगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो आयरन क्या बन जाएगा, आयरन का ऑक्साइड बना लेगा, जिससे आयरन का सामान ख़राब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं आयरन प्लस O2 गिव्स Fe2O3। आयरन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है या मॉइस्चर से भी क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए उसको। ठीक है, वाटर से भी ऑक्सीजन ले सकता है और डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर से भी ऑक्सीजन ले सकता है और रिएक्ट करके ये आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। ठीक है, उसके बाद है सिल्वर, जो हम लोग एंकलेट पहनते हैं, सिल्वर का ज्वेलरी पहनते हैं, तो आयरन क्या करता है, सल्फर से रिएक्ट करके आयरन का ये सिल्वर का सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, अर्जेंटम होता है Ag, सिल्वर का ये सिंबल है, अर्जेंटम का Ag सिंबल है। ठीक है, और ये जब सल्फर से रिएक्ट करता है तो Ag2S बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिल्वर का सल्फाइड। इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, इस साइड 2Ag है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सिल्वर का कोई भी ज्वेलरी ब्लैक कलर का हो जाता है। और कॉपर का सामान, जैसा कि बताए, पूजा पाठ का जो भी सामान होता है हमारा कॉपर का, वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के कांटेक्ट में आने से कहीं से भी उसको ऑक्सीजन चाहिए फाइनली। ठीक है, चाहे वो वाटर से मिले या कार्बन डाइऑक्साइड से मिले। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ पाया जाता है, एयर में। एयर में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ETC लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे गैस होते हैं एयर में। बट मेजरली क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। एबंडेंट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, बाकी सब कुछ अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड से
कॉन्टैक्ट में आएगा या वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा कॉपर, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा CuO। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस करने का सारा रूल बता ही चुके हैं, आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रीनिश ब्लू कलर का हो जाता है। कॉपर का जो पूजा करने वाला जो होता है ना, उसमें देखिएगा कि ग्रीनिश ब्लू कलर का उसमें दाग आ जाता है, ओके, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेनसिडिटी क्या होता है। हम लोग कोरोजन पढ़ लिया, अब हम लोग देख लेते हैं रेनसिडिटी क्या होता है, ओके। तो रेनसिडिटी किसको बोलते हैं, जब हमारा खाने पीने का सामान जो फैट और ऑयल पाया जाता है जैसा खाना में, वो क्या होता है, हमारा लंबे समय तक रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना चाहिए, ओके। या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए खाने पीने के चीज़ को, जिसको कि लंबा टाइम तक रखना है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे चिप्स है, चिप्स के पैकेट में जो एयर भरा रहता है ना, वो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है और नाइट्रोजन भरने से क्या होता है, चिप्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नाइट्रोजन ना तो खुद का ऑक्सीडेशन होने देता है, ना किसी दूसरे सामान का ऑक्सीडेशन होने देता है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। और इन फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, फैट और लिपिड होते हैं, ऑयल होते हैं, ये सब पाए जाने वाला जो फूड होता है ना, मतलब जिस फूड में भी, फूड मटेरियल में ये सब पाए जाते हैं, फैट, लिपिड, ऑयल, ठीक है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन होता है, तो खाने वाले सामान का टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग रेनसिडिटी कहते हैं, ठीक है। क्या है, प्रोसेस इन विच फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन। रेनसिडिटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है व्हेन लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक छोड़ देते हैं ना, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज आर कॉल्ड रेनसिडिटी। इसी प्रोसेस को रेनसिडिटी बोलते हैं, जिसमें कि फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है लॉन्ग टर्म तक रखने के बाद, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है, जैसा कि अभी बताया कि इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डाल के रख सकते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन वी कैन ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जो फूड मटेरियल हमारा फैट और ऑयल कंटेनिंग होता है ना, उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालकर रखेंगे तो ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। यदि हम लोग एयर टाइट कंटेनर में फूड मटेरियल को रखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, तो वो ज़्यादा लंबा टाइम तक खाने का सामान अच्छा रहेगा, ठीक है। वी कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स बाय फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस डालकर पैक करते हैं हम लोग चिप्स को, ताकि वो ख़राब नहीं हो, बिकॉज नाइट्रोजन नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रिवेंट्स अदर्स टू। नाइट्रोजन ना तो खुद ऑक्सीडाइज होता है, ना दूसरे को ऑक्सीडाइज होने देता है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग चिप्स के पैकेट में जो एयर रहता है ना, वो नाइट्रोजन गैस ही रहता है, ओके। उससे हम लोग फ्लश आउट करते हैं, मतलब पैक करते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो नाइट्रोजन हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। इसके बाद हम लोग इसका इन बिटवीन क्वेश्चंस, यानी कि जो बीच का क्वेश्चन है ना, वो करेंगे, फिर बैक एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 9th का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये 10th का 1st चैप्टर है। जब 10th का 2nd चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद एक 9th और एक 10th, यानी कि दोनों का 3rd चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके बाय।